नमस्कार। मैं स्वामी आर्यन सीनियर सेकेंडरी से हिंदी की अध्यापिका गीतांजलि क्लास 5th के लिए आज चैप्टर 1 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इतने अच्छे बनो। आप देख रहे हैं जैसा चित्र में, आपके पाठ का नाम है इतने अच्छे बनो, जो हमें एक कविता के रूप में दिया गया है। तो बच्चों, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि कहते हैं ना। तो इस कविता के कवि का नाम है प्रकाश मनु। अब प्रकाश मनु जी जो हैं वो हमें इस कविता के माध्यम से ये बता रहे हैं कि प्रकृति का हर एक हिस्सा हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर देता है, जिसे हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आओ इसे हम रीड करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए, इतने ऊंचे उठो कि नभ में कीर्ति पताका फहराए। अब कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें पेड़ की तरह ऊपर की तरफ उठना है। जैसे पेड़ का छोटा सा बीज होता है, वो कैसे धरती को फोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का पेड़ का रूप ले लेता है। तो उसके लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है, आंधी तूफान सब झेलने पड़ते हैं। उसी तरह हमें भी कठोर परिश्रम करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर हमें अपना कठोर परिश्रम निरंतर करते रहना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि कीर्ति पताका यानी यश का जो ध्वज है, पताका यानी झंडा, ये हमारे यश का जो झंडा है उसे हमें आकाश में अपने कर्मों के द्वारा ही हम उसको ऊंचा फहरा सकते हैं। तो अब कठोर परिश्रम करते हुए कार्य करेंगे तो हम अपने नाम को आकाश में फहरा सकेंगे। इतने हो मजबूत कि जैसे हिमगिरी की हैं चट्टानें, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। अब वो कह रहे हैं कि हमारे इरादे चट्टान की तरह मजबूत होने चाहिए। जैसे चट्टानें हर परिस्थिति में खड़ी रहती हैं, उसी तरह हमें भी कोई भी परिस्थिति आए अपने इरादों से हिलना नहीं है और अपने लक्ष्य को पाना है। परंतु मन को हमें उतना ही कोमल भी रखना है, ताकि सबके लिए हमारे मन में क्या हो, अपनापन और प्रेम की भावना रहे। इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर। अब कवि कह रहे हैं कि हमें कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। कोयल की आवाज़ सुनी आप लोगों ने? कितना अच्छा लगता है जब वो बोलती है। उसी तरह हम भी जब किसी से बात करें तो सामने वाले को भी ऐसा ही लगना चाहिए कि ये व्यक्ति बोलता रहे और हम इसकी बातें सुनते रहें। और मन को हमें इतना बड़ा और विशाल रखना है कि उसमें सभी को संभालें, उसमें किसी के साथ भेदभाव की भावना हमारे मन में ना हो। जिस तरह से नीला आकाश सबको छाया देता है, सूरज चांद सब एक साथ उसमें रहते हैं, उसी तरह हम भी अपने मन में सबको एक समान भाव से देख सकें। इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए, ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए। अब कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा सुरीले वातावरण, जब कोई मधुर संगीत बजता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो हमें भी उसी की तरह हमेशा मधुर वाणी में बोलना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जैसे वन में खिली हुई कलियों को देखकर मन कितना प्रसन्न होता है, उसी तरह हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी तो सामने वाले का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। अब कवि कह रहे हैं कि हमें धरती की तरह बनना चाहिए। धरती क्या करती है? हमसे कुछ लेती नहीं है, बस हमें सिर्फ देती ही रहती है। उसी तरह हमें भी काम करते रहना चाहिए, बिना किसी उम्मीद के कि कोई हमारे काम आएगा या नहीं। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी कविता थी। इसमें प्रकृति के हर हिस्से से जुड़ी हुई सीख आपको बताई गई है कि हमें कैसे बनना है। पेड़ की तरह मजबूत, पेड़ की तरह ऊंचा बनना है, चट्टान की तरह मजबूत बनना है, मन को कोमल रखना है, कोयल की तरह मीठा बोलना है और कलियों की तरह मुस्कुराते हुए रहना है, धरती की तरह सबको एक समान भाव से देखना है। तो अच्छी थी ना पोयम। अब इस भाग में आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दों को हम एक बार दोहरा लेते हैं जो आपके पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं। नभ, नभ का मतलब है आसमान या अंबर। वन, जंगल। चट्टान,
पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड, कीर्ति पताका, यश का ध्वज, सुरीली स्वर, मधुर स्वर वाली कली कली, फूल का प्रारंभिक व विकसित रूप, मजबूत, दृढ़, शक्तिशाली। अब यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी हैं और कुछ एक शब्द वाले आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर भाषा की दुनिया का पहला प्रश्न देखिए, उसमें आपको पर्यायवाची शब्द पर टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनके एक जैसे एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द यानी समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब अगले भाग में आपको बहुवचन बनाने हैं, एक वचन से बहुवचन आपको बनाने हैं। आप सभी को मालूम है वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वो वचन कहलाते हैं। तो एक वचन एक चीज़ के लिए और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे चट्टान एक वचन और चट्टाने बहुवचन। उसी तरह नीचे विलोम शब्द भी दिए गए हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो नीचे आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जो आप स्वयं ही करेंगे।